हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 में लोगों के लिए नागरिकता के बारे में बात करता है। इसके तहत नागरिकता उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनका अधिवास भारतीय क्षेत्र में है और जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ था या जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो या जो सामान्यतः संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रवासित कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया है संविधान के प्रारंभ में समय भारत का नागरिक होगा यदि उनका या उनके माता पिता या उनके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ था, जैसा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में दिया गया है। और एक के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चुका है और अपने प्रवास के बाद से भारत में सामान्य रूप से निवासी है। या बी के तहत ऐसे मामले में जैसे कि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवासित हुआ है और उसे उसके द्वारा किए गए आवेदन पर भारत डोमिनियन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है। संविधान के प्रारंभ से पहले एक अधिकारी बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत में निवासी न रहा हो। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता। यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौट आए। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। यह अनुच्छेद रोजगार, विवाह और शिक्षा के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। अनुच्छेद 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामलों में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार है। नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत की नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, दूसरा है जन्म से नागरिकता, तीसरा है वंश के आधार पर नागरिकता, चौथा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, पाँचवां है देशीकरण द्वारा नागरिकता, छठवां है क्षेत्र के समावेशन द्वारा भारत सरकार द्वारा नागरिकता। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम भाग 2 का गहन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।